प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ भाई तंवर सर में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। 20 नवंबर 2023 तीसरी शिफ्ट है, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। साथियों, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी भी 50 शिफ्ट हुई थी 2023 में वो अपने पूरी करेंगे। उसके बाद 2020 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अपने एक लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे, उसी में ही करेंगे। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, खासाबा जाधव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो खासाबा जाधव है ना 1952 हेले सिंह की ओलंपिक में पहला पदक जीता था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक योजना समग्र शिक्षा, केवल सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा से संबंधित पहले योजनाओं को सहमित करती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बादशाह नामक के लेखक कौन थे? बादशाह नामक के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, शिशु मृत्यु दर को किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देश सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक अधिकार के रूप में निहित करता है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य की से अपेक्षा करता है? वो अनुच्छेद हो जाएगा 37। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली में सिक्कर को देउल कहा जाता है? देउल है वो ओडिशा, जो मंदिर वास्तुकला है ओडिशा शैली में सिक्कर को देउल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरावती स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप है वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम ने पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हॉकी FIH 2018 विश्व कप जीता, जो भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, बेल्जियम है ना, पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हॉकी था, 2018 विश्व कप जीता था बेल्जियम ने और वो आयोजन हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर प्राणी नहीं है? उभयचर प्राणी नहीं है वो है आपका कछुआ। कछुआ है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश अपवर्ती प्रकाश किरणें आंखों में कहाँ से प्रवेश करती है? कॉर्निया की बाहरी सतह से। 1 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राम दरबारी के लेखक कौन थे? राम दरबारी के लेखक थे श्रीलाल शुक्ल। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में उत्सव के संदर्भ में 25 पॉइंट्स क्या है? गणतंत्र दिवस परेड में जो 25 पॉइंट्स है वो भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य संस्कृति की विभिन्न स्रोतों अनुष्ठान ग्रंथ प्रमुख है। अनुष्ठान ग्रंथ है ना वो प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की बेरोजगारी दर 10.09% थी। 1 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उदारीकरण चरण के दौरान किए गए सुधारों के उपायों से रुपए का अवमूल्यन? 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में विधवाओं को जला देने की प्रथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? जो विधवाओं को जला देने और सती प्रथा का प्रतिबंध था वो 1829 में लगा दिया गया था। 1 नंबर इसका राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा के आविष्कार से पहले कौन सी प्रणाली चलती थी? वो चलती थी वस्तु विनिमय प्रणाली। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यात्रियों की कुल संख्या की दृष्टि से वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा था? भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये 2 ही हो सकते हैं, या दिल्ली वाला या मुंबई वाला। तो जनसंख्या जो कुल संख्या थी यात्रियों की, उसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली 1 नंबर पे ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? अडियार में स्थापित किया गया। ठीक है, 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत की जनगणना वाली किसी नगर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता? वो है प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई 75% से अधिक जनसंख्या। राइट ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मानसून का मौसम समाप्त होने के उपलक्ष्य में हिंदू माह श्रावण के आखिरी दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? नराली पूर्णिमा। ठीक है, और इसी दिन क्या मनाया जाता है? रक्षा बंधन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरी 45 शिफ्ट मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और 2020 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसके एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। महारौली में लोह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? वो करवाया गया था गुप्त शासकों द्वारा। राइट ऑप्शन 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संसद की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है? वह है राज्य विधानसभा। ठीक है, इसका नंबर 1 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया जाता है? वैज्ञानिक खेती को। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, जिनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त अध्यक्षता कर सकता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बेलेरीना अन्ना पावेलोवा के अनुरोध पर बेले सीखा? वो थी रुक्मणी देवी अरुडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत में उभयचर है, वो है बायोफाइटस। 1 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध हिमनदीय स्थल रूप में है? वो है आपके हॉर्न। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य हिमालय के नीचे महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की मोटाई 70 से 72 किलोमीटर की कोटि की है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि के अंत को चिन्हित करती है 70 से 72 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाधान देने, सजा में राहत देने, स्थगन देने, छूट देने की शक्ति सिर्फ भारत में राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2010 में। राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है? जून के आरंभ में। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12वीं योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष पूरी हुई थी? 12वीं योजना 2012 से लेकर 2017 में हुई थी, और ये योजना आयोग की अंतिम थी। अब नीति आयोग बना दिया गया है, ये ध्यान रखना। 2017 में अंतिम थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटगांवकर एक प्रसिद्ध
लावणी नृत्यांगना है। कौन सी है? लावणी नृत्यांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के लिखित के समान है। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किस गायिका को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार, वो थी आशीष कौर। आशीष कौर को फिल्म फेयर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला महिला संगठन भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधराइन के द्वारा की गई थी। ठीक है, राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित है? कथक से संबंधित है नाहिद सिद्दीकी। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अपने बच्चों को शिक्षित करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया? वो था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम से अपने बच्चे को शिक्षित करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहला या पहली भारतीय संगीतकार कौन या कौन थी? वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी एशिया के नोबेल पुरस्कार जो रेमन मैग्सेस है वो पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी। केंद्रीय बजट के किस कार्य के तहत भारत सरकार सड़कों और अस्पतालों का निर्माण करती है? वो करती है आवंटन के तहत। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो सुमेलित नहीं है, देखो वो है भावना पटेल, ये पैरा शूटिंग से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है वो जूट को। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में 1899 को भारत में आया था। 1 नंबर राइट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है? वो है मोगा। मोगा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है। निम्न में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वो है झिझिया। झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं द्वारा उत्पादित एस्ट्रेस द्वारा उत्प्रेरित एथिल एस्टर के निर्माण में डेयरी उत्पादों में कौन सा असामान्य स्वाद महसूस किया जाता है? वो है फल का स्वाद। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? विश्व व्यापार संगठन। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? वो किया था ध्रुव ने। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस खेल लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा था? वो लिखा था जोनाथ स्विफ्ट ने। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।